नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे विकास के पथ पर अग्रसर राजस्थान की। जी हां, विकास के पथ पर अग्रसर राजस्थान की आज बात करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के मौके पर सरकार की ओर से जश्न मनाए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश और जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर करेगी। सरकार की ओर से 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को राजस्थान सरकार करीब 100 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से यहां पर देगी। श्रमिक कल्याण की कई योजनाओं के तहत 72,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप योजना में 5,000 स्टूडेंट्स को 2.5 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। SC/ST के स्टूडेंट्स को पूर्व मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, लगभग 2.25 लाख छात्रों को 11 करोड़ रुपए राजस्थान की भजनलाल सरकार देगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना और 1,000 दिव्यांगजनों को भी यहां पर सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सरकार के 2 साल के शासन के दौरान किए गए कामकाज को जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा। यह आयोजन राज्य और जिला स्तर पर 15 दिन तक चलेगा। सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के मौके पर राज्य सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत यहां पर करेंगे। साथ ही सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर बुकलेट भी जारी की जाएगी। आगे शेष बचे 3 साल का रोड मैप भी राजस्थान की जनता के सामने पेश किया जाएगा। सरकार के तमाम मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने अपने विभागों के साथ साथ सरकार के अन्य कामकाज भी जनता के सामने रखेंगे। इधर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्या किया है राजस्थान की सरकार ने जो जनता के बीच उसे लेकर जाएंगे और जश्न मनाएंगे। आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ये दावा किया जा रहा है राजस्थान सरकार की ओर से, कहा जा रहा है कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने पर हमारा पूरा फोकस है। 2 साल राजस्थान के सरकार को होने को है, जश्न यहां पर मनाया जाएगा। राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री के लगातार प्रयास हैं कि राजस्थान की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। 15 दिन तक लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा क्योंकि राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। 2 साल के शासन में राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। कोई भी क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, स्कूलों की हम बात कर लें, हेल्थ डिपार्टमेंट की हम बात कर लें, हर क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने जमकर विकास किया है। यह मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है, राजस्थान के तमाम मंत्रियों की ओर से यह बात यहां पर कही जा रही है। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन भी राजस्थान की सरकार की ओर से यहां पर किया जाएगा और यह दावा है कि राजस्थान तेजी से विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गर्ग साहब और करणवीर सिंह राजपुरा, कांग्रेस के नेता। शुरुआत पहले करणवीर सिंह जी के साथ करेंगे। करणवीर सिंह जी राजपुरा, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है सर। करणवीर सिंह जी, राजस्थान सरकार ये कहती है कि 2 साल सुशासन के साल है, विकास के साल है। हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पानी की हम बात कर लें, बिजली की हम बात कर लें, उद्योगों की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की हम बात कर लें, अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो, स्कूलों का क्रमोन्नयन हो, हर जगह जमकर के राजस्थान की सरकार ने काम किया है सर। और 2 साल पूरा होने को है। राजस्थान की भजनलाल सरकार
जश्न मनाएगी। 15 दिन तक कई कार्यक्रम होंगे यहां पर। ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्थान लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सर, तमाम मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष में आप हैं। कांग्रेस ये कहती है कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा हो क्या गया राजस्थान में जो सरकार जश्न मनाएगी। 2 साल में कुछ नहीं हुआ, बार बार ये कहते हैं, जबकि वो लोग ये कहते हैं सुशासन हमने दिया है, जमकर विकास हुआ है, प्रदेश की तस्वीर हमने बदली है, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदली है। और आप हैं कि सवाल पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्या जनता के बीच में लेकर के ये लोग जाएंगे। आपको क्यों लगता है, कैसे लगता है करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब कि कुछ हुआ ही नहीं और ये जनता के बीच में लेकर के क्या जाएंगे? आप बार बार सवाल दागते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि ये तो कहते हैं कि 2 साल में इतना कामकाज हुआ है कि कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती। दिनेश जी, जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो राजस्थान स्वयं देख रहा है। राजस्थान विकास के पथ पर नहीं, राजस्थान को विनाश के पथ पर धकेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये 2 साल जश्न की बात कर रहे हैं, ये 2 साल जश्न के नहीं है, ये 2 साल राजस्थान का जनता का शोषण के हैं। आप बताइए, 2 साल के अंदर एक भी कोई नई स्कीम जो राजस्थान की जनता को फायदा पहुंचा रही है या उनके वेलफेयर की स्कीम हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक भी चुनाव, ये लोकतंत्र का गला घोटकर, लोकतंत्र को बंधक बनाकर राजस्थान के अंदर बैठे, चाहे छात्र संघ चुनाव की बात करूं, पंचायत राज चुनाव की बात करूं, नगर निकाय चुनाव की बात करूं, इन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फेल हुई है। वो चुनाव में जाना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि काम इन्होंने कुछ नहीं किए, केवल घोषणाएं की है। आईफा के अवार्ड के नाम पर इन्होंने खूब मौज मस्ती उड़ाई है। भजनलाल मुख्यमंत्री जी दिन भर दिल्ली के दौरे किए हैं, हेलीकॉप्टर का तेल फूका है, धुआं उड़ाया है। इसके अलावा जनता के बीच में जाकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, इन्होंने हर जगह राजस्थान की जनता को गच्चा देने का काम किया है। ये सरकार विकास की नहीं, झूठ की ऊंचाइयों को जरूर छुआ है। ये बार बार कहते हैं कि हमने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, पर आप मानिए इन्होंने झूठ की ऊंचाइयों को छुआ है। ये सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने दवाई के नाम पर जहर बांटा है। पहली ऐसी सरकार है जिसमें दवाई पीकर बच्चों की मौत हो गई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। हेल्थ की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, बिजली की बात करूं, जल की बात करूं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर राजस्थान की जनता को लूटने कसोटने का काम किया है। शिक्षा का हाल आप देख लीजिए, लगातार इन्होंने ये बार बार दावे करते आरटी के पूरा सेशन खत्म होने को है, पर आरटी के एडमिशन अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं हुए। आप मुझे बताइए कब बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, कब बच्चों को शिक्षा मिलेगी? और इसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन के नए नए स्मारक स्थापित करने काम किए। शिक्षा के अंदर देख लीजिए, उन बच्चों की मौत का जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। मुआवजे के रूप में उन्हें बकरियां और इस तरह की चीजें पकड़ाई। और ये राजस्थान की जनता ने इनको बार बार आईना दिखाने का काम किया है। अंत का चुनाव भी ये बताता है कि सरकार का जो कार्यकाल रहा वो पूरा फेलियर के साथ था। इनके मंत्री बेबस है, इनके विधायक बेबस है, इनके मंत्रियों की जन सुनवाई नहीं हो रही, इनके विधायकों की जन सुनवाई नहीं हो रही। राजस्थान की आम आवाम लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पीड़ित है। अगर ये आज पंचायत राज चुनाव में जाते हैं तो इनकी हेलो जी जी बिल्कुल बताइए करणवीर जी। अगर ये राजस्थान की जनता आज अगर ये पंचायत राज में या नगर निकाय चुनाव के अंदर जाते तो इनका अंता जैसा ही हाल होना तय है। दिनेश जी, करणवीर जी, ये कहते हैं कि अंता चुनाव के लिए आपने बात की, ये कहते हैं कि अंता चुनाव में भ्रष्टाचार की जीत हुई है, जमकर पैसा प्रमोद जैन भाया साहब ने खर्च किया, ये आरोप ये लगा रहे हैं। और जनता को हम ठीक ढंग से विकास के नाम पर हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं हम ढंग से कन्विंस नहीं कर पाए, हम ढंग से कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन जो जनादेश मिला है वो सर माथे पर। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने जिस तरीके से पैसा खर्च किया, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं। इसलिए वहां पर कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए और कांग्रेस को जीत मिली। सर दिनेश जी, इन्होंने हर सेक्टर में केवल घोषणाएं की है, जमीन पर कुछ नहीं किया और इसका जवाब अंता की जनता ने दिया है। मैं तो इनसे कह रहा हूं ना, आप बताइए, इनकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में जाती है, घोषणाओं के अंदर मुख्यमंत्री से कहती है सड़क के ऊपर आकर कि मुझे सड़कें दीजिए। इनके विधायकों में, इनके मंत्रियों में आपसी सामंजस्य नहीं है। विधायक मंत्री की नहीं सुनता, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनता और मुख्यमंत्री की प्रशासन
और जो सीएस है वो नहीं सुनते। तो ये आपने लगातार देखा है इनका जी प्रशासनिक फेलियर, कि ये स्मारक बन चुकी है सरकार, मंत्रियों के अंदर आपसी सामंजस्य नहीं है, और जो कैबिनेट के अंदर फैसले होते हैं उनके ऊपर ये लगातार यूटर्न लेने का काम करते हैं। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे आप किसी भी मामले में देख लीजिए, बार बार मदन दिलावर अपने ही फैसलों के ऊपर यूटर्न लेते नजर आए हैं। पर इन्होंने राजस्थान के बच्चों को समय पर दूध नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, किताब नहीं दी, ड्रेस नहीं दी, कॉपी नहीं दी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो राजस्थान की जनता बार बार इनको कहता रही है, बता रही है। कांग्रेस के शासन की याद आ रही है राजस्थान की जनता को कि उनसे ये पाप हो गया कि उन्होंने कांग्रेस की फ्लैगशिप की योजनाओं वाली सरकार को हटाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आ गई। करणवीर सिंह जी, अभी शायद आपने ये कहा, कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होने लगा है। करणवीर सिंह जी, राजपुरा सर सुनिए ना, अभी आपने कहा कि राजस्थान की जनता को ये लग रहा होगा कि ये गलती हो गई, ये पाप हुआ ऐसा कि ये लोग सत्ता में आ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है वो तो ये कहती है कि पाप का अंत हुआ, कांग्रेस को घर भेज दिया राजस्थान की जनता में, हम सत्ता में आए। आपने एक कहा इन्होंने शिक्षा की दुर्दशा कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस के राज में जितना शिक्षा का बंटाधार गहलोत साहब के समय हुआ, तत्कालीन गहलोत साहब की सरकार के समय हुआ, उतना राजस्थान में कभी भी शिक्षा का बंटाधार नहीं की यहां पर नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में पेपर लीक माफिया कांग्रेस के राज में पनपे, गहलोत साहब के राज में राजस्थान में पेपर माफिया पनपे। आरपीएससी किस तरीके से विफल साबित रही, तमाम जो एजेंसियां हैं पेपर करवाने वाली, उन पर सवालिया निशान लगे तो कांग्रेस के राज में लगे। हमने तो सुधार किया है, पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म कर दिया हमने, हम लगातार सुधार कर रहे हैं, ये कहते हैं राजपुरा सर। दिनेश जी, ये बार बार झूठ का ढोल पीटते हैं, उसको विकास का नाम देते हैं। आप बताइए, आरटी के एडमिशन जो सरकार सत्र पूरा होने पे है नहीं करा पाई, बच्चों को ड्रेस समय पर नहीं दे पाई, बच्चियों को साइकिल और स्कूटी की योजना समय पर नहीं दे पाई, शिक्षा का सिलेबस समय पर नहीं दे पाई। आप कैसे इनसे कांग्रेस के साथ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया था, भोजन का अधिकार दिया था, रोजगार का अधिकार दिया था। किसी भी पैमाने पर कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाओं का कोई सानी नहीं है राजस्थान के अंदर। आप देखिए, चिरंजीवी जैसी महत्वपूर्ण योजना को इन्होंने बंद करने का काम किया, आरजीएचएस को इन्होंने बंद करने का काम किया, और भी कई स्कीम्स है जिसको इन्होंने बंद करने का काम किया। भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित करने का काम इस सरकार ने किया है। आप बताइए, किसान लगातार डीएपी बीज खाद की मांग करता करता लाइनों के अंदर मजबूर है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। लगातार आप देख रहे, गंगानगर की बात हो, अंता की बात हो, तमाम तरह की जगह हैं जहां पर किसानों ने आंदोलन किए हैं, पर ये सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, उनको सुन नहीं रही है, उनके विरोध पे बात नहीं कर रही है। इन्होंने केवल निवेश का ढोल पीटा है और निवेश का हब बनाने के चक्कर में आप देखिए लगातार राजस्थान से निवेशक भाग रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने एमओयू साइन कर दी। आप बताइए ना, 2 साल के अंदर एक भी कोई मोटा काम अगर इन्होंने किया होता, आप बताइए। ठीक है, राजपुरा साहब आपके पास फिर आएंगे। राजपुरा साहब, हमने जल टीपी साइन कर ली। अब कितने घरों में नल से जल आया, आप स्वयं भी जानते हैं, राजस्थान की जनता भी जानती है। ठीक है, राजपुरा साहब आपके पास फिर आएंगे। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश गर्ग साहब, वेलकम आपका इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट पर। सर, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का शानदार है, राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की लीडरशिप में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप बार बार कह रहे हैं, पर्यटन, ऊर्जा, पानी, बिजली, उद्योग, हेल्थ सेक्टर हो, राजस्थान की एजुकेशन हो, सब में तेजी से एक ऐसा शानदार काम हुआ है कि जश्न मनेगा, जश्न मनेगा, जश्न मनेगा। 15 दिन तक राजस्थान सरकार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, क्योंकि हमने काम किया है, उस काम को जनता के बीच में लेकर के हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, राजस्थान की सरकार जाएगी, तमाम मंत्री जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हैं, करणवीर सिंह जी राजपुरा ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो जनता के बीच लेकर के क्या जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या जनता के बीच में लेके जाएगी? राजस्थान की सरकार क्या जनता के बीच में लेकर के जाएगी? ये सवाल पूछते हैं आपसे बार बार। विपक्षी कांग्रेस ये सवाल पूछती है कि कहने के जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ग्राउंड पर काम नहीं हुआ तो जनता के बीच में कैसे जाएगी बीजेपी, कैसे जाएगी राजस्थान की सरकार? विपक्ष सवाल उठा रहा है। सर प्लीज, सुरेश गर्ग जी। देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में वो काम हुए जो इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किए।
अब सुनिएगा अशोक राजपुरा गहलोत साहब, 2 साल में क्या क्या काम हुए अब सुनिएगा हाँ प्लीज। मैं सुना रहा हूँ, मैं वही सुना रहा हूँ कि इन्होंने 5 साल तक बाड़ेबंदी की सरकार रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खुद के स्टेटमेंट है जी शिक्षकों के सम्मेलन में, खुद के स्टेटमेंट है कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, और शिक्षकों से 2 बार हाँ करवाइए और उन्होंने कहा हाँ साहब हमारे बिना रिश्वत के ट्रांसफर नहीं होते। जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है कि पीडब्ल्यूडी के जयन और इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए हैं। ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट है। तो आप बता दीजिए, खुद अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट है कि साहब मुझे जी तो मेरी सरकार बचानी है, इसलिए मैंने हर विधायक को मुख्यमंत्री बना रखा था। ये मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है। अब रही 2 साल की बात, जी 2 साल के अंदर हमने किसानों को 1,24,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इनसे पूछ लीजिए, अगर इन्होंने 5 साल के अंदर अगर इतनी सहायता प्रदान की तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं की। दूसरा, युवाओं के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छल किया था। 19 एग्जाम की थी इन्होंने, 19 के पेपर लीक हुए थे। और इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में इन्होंने सरकारी नियुक्तियां कितनी दी है। हमने जी। अब तक 92,000 सरकारी नियुक्तियां दे दी है और 1.5 लाख सरकारी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। हमारा वादा है पूरे 5 साल में 4 लाख सरकारी नियुक्ति देना जी। और 6 लाख रोजगार दूसरे देना। ये हमारा वादा है, हम उसको करके बताएंगे। जिस तरीके से हमने 92,000 सरकारी नियुक्तियां दी, हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। जी। हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई है। हमने एमएसपी बढ़ाने की बात की, हमने एमएसपी बढ़ाई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई है। आप देखिए, आज ही आंकड़े आए अत्याचार के यहाँ जी। के, उसमें 20% क्राइम कम हुआ राजस्थान के अंदर। तो भैया ये जनता देखती है, आपके कहने सुनने से कुछ नहीं होता, और जनता आपको बार बार नकारती है। इसीलिए जनता नकारती है। आपने देखे होंगे, इससे पहले के परिणाम भी देखोगे, 8 विधानसभा के चुनाव हुए, 8 में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, 2 कांग्रेस जीत के आई है। अब बता दीजिए, जनता का हमारे पास आशीर्वाद है तभी तो। अभी पंचायतों के इनके उपचुनाव हुए थे, उसके अंदर करीबन लगभग 63 उपचुनाव हुए थे। 63 उपचुनाव में 55 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, ये 12-13 सीटों पे जीत के आए। तो ये जनता का आशीर्वाद है तभी तो है ना, हम सुशासन दे रहे हैं, जी। जीरो टॉलरेंस की नीति सुरेश कर रहे गर्ग हैं। साहब, यही सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस एक जी। सवाल करती है। राजपुरा साहब ने अभी आपके जुड़ने से 1 मिनट पहले एक सवाल किया कि यदि जनता इनको आशीर्वाद देती है, राजस्थान में इनकी पकड़ है, इन्होंने विकास किया है, तो फिर इन्होंने अंता का चुनाव क्यों लॉस्ट कर दिया? अंता में इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ये एक बड़ा सवाल है। अंता में क्यों नहीं जीते आप? भारतीय जनता पार्टी ने अंता का चुनाव क्यों लॉस्ट कर दिया सर? यही मैं कह रहा हूं कि लोकसभा के 2024 में इलेक्शन हुए थे जी। 2024 में इनको 99 सीट मिली थी। राहुल गांधी जी जश्न मना रहे थे कि मुझे 100 में 99 मिल गया। अरे भाई 100 में 99 मिले थे, 543 में 99 मिले। सरकार हमने बनाई, जश्न कौन मना रहे थे? कांग्रेस, इंडी गठबंधन जश्न मना रही थी। वही ये स्थिति है। बिहार में हमने जो चुनाव जीता, इनका सोपड़ा साफ कर दिया, लेकिन इनको अंता का 1 सीट के चुनाव में पता नहीं क्या जश्न बन गया। जश्न वो बना रहे हैं। अरे जश्न हम मना रहे हैं कि बिहार के अंदर हमने कितनी बड़ी जीत हासिल की है, और फिर अगर उसके ऊपर फिर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये वोट चोरी का। राजपुरा जी कह रहे थे अगर ये कुछ करते तो अंता का चुनाव जीत चुके होते। कुछ किया ही तो नहीं, इसीलिए तो अंता का चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले चुनाव हुए थे 7 उपचुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था? तो जनता ने नकारा था इनको। 7 में से 5 तो इनकी कांग्रेस की सीट थी ना साहब जी। 7 में से 5 कांग्रेस की थी, मात्र 1 पे रहे। हमारी तो 1 थी, हम 1 से 5 पे आ गए। ठीक है। आप सरपंचों के, इनके नगर निकाय के इनके उपचुनाव हुए, करीबन 63 उपचुनाव हुए। अच्छा सुरेश गर्ग साहब, राजपुरा जी ये कह रहे थे कि निकाय चुनाव आज हो जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को आज बता देंगे, नतीजे हम अभी से बता देते हैं कि निकाय चुनाव में क्या हश्र होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस फिर बाद में यही आरोप लगाएगी, वोट चोरी का आरोप लगाने का। इनकी जो फितरत है ना, एक सारे संस्थाओं में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ऊपर आरोप, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन नहीं देता तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर चुनाव आयोग इनके समर्थन में अगर फेवर में नहीं आते रिजल्ट,
तो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देना। ठीक है गर्ग तो साहब, ये आपके पास अगर फिर आऊंगा। गर्ग साहब आपके पास फिर आऊंगा। एक बड़ी बात कही है गर्ग साहब ने, सुरेश गर्ग साहब ने एक बड़ी बात कही है। करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब, गर्ग साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यदि इनके फेवर में डिसीजन नहीं देता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि इनकी फितरत सही नहीं है। फितरत सही नहीं है आपकी। करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर क्यों सवाल उठाते हैं आप सर? देश की न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा होता है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, सुरेश गर्ग साहब ने अभी कहा। सुप्रीम कोर्ट पर क्यों सवालिया निशान सर? दिनेश जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्यों सवाल सर? जवाब दे रहा हूं सर दिनेश जी। कांग्रेस जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल करती है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी देती है, वो भी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप कर। सुन लीजिए ना जी, गर्ग साहब आ रहे हैं सर आपके पास। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए गर्ग साहब, थोड़ा शांत रखिए। हाइड्रोजन बम शांत रखिए, कब फूटेगा? फूलझड़ी फूट गई। अजी फूलझड़ी हाइड्रोजन बम शांत रहिए। ज्ञानेश कुमार कोई अंतिम चुनाव इलेक्शन ऑफिसर नहीं है, वो भी बदलेंगे। समय आएगा, देश की जनता है उनसे जवाब लेगी। और लगातार जवाब मांग रहे थे, वो यही जवाब मांग रहे थे कि आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आता तो क्या चुनाव आयोग के ऊपर प्लीज जवाब दीजिएगा राजपुरा साहब, जवाब दीजिएगा। राजपुरा साहब जवाब दीजिएगा प्लीज। देश के सबसे बड़े अदालत पर सवाल क्यों उठाते हैं आप? ये आरोपों के, झूठे आरोपों के ढोल पीटना बंद कीजिए और शांति से मेरी बात सुन लीजिए। जब आपका टर्न आए तब आप उस तरीके से बोलिए। आ रहे हैं गर्ग साहब आपके पास आ रहे हैं, गर्ग साहब आपके पास आ रहे हैं प्लीज। राजपुरा जी प्लीज बी कंटिन्यू। पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं, राजस्थान में जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत है। जब आपने इनसे पूछा कि कोई काम बताइए तो ये कोई काम नहीं बता पाई। कांग्रेस की 98, अरे सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए महाराज, आपका झूठा पुलिंदा खोलने बैठा हूं मैं। बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? कांग्रेस के समय के रोजगार को अपना लेबल लगा के चिपका रहे हैं राजस्थान जनता को। बताइए आपने कितने रोजगार दे दिए, कितनी भर्तियां करा दी आपने? 92,000 कांग्रेस के जमाने की भर्तियों को अपनी भर्तियां बोल रहे हैं। 7,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली आपने। शर्म कीजिए आप, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? नियुक्तियों में एक में भी पेपर लीक नहीं हुए। 100 से ज्यादा पेपर हुए कितने हैं गर्ग साहब? अच्छा करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब, गर्ग साहब आपके पास आ रहे हैं प्लीज। सुरेश गर्ग साहब आपके पास आ रहे हैं प्लीज। करणवीर सिंह जी, पहला सवाल ये था कि आप देश की सबसे बड़ी अदालत पर सवाल उठाते हैं क्योंकि जब कोई डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता आप सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट करते हैं, यहां पर सवाल उठाते हैं, जबकि देश की न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट पर क्यों सवाल? दिनेश जी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं सर कांग्रेस का? दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान का, भारतीय न्यायपालिका का सम्मान करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे छुपकर कांग्रेस के ऊपर को डिफेम करने की कोशिश करती है तो भारतीय जनता पार्टी की झूठी हरकत है, कायराना हरकत है। कांग्रेस ने हमेशा से जो डेवलपमेंट होने चाहिए लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उनकी बात की है। कांग्रेस ने जो आरोप बताए, आप बताइए, अगर एलओपी ब्राजील मॉडल की फोटो लगा हुआ डुप्लीकेट वोटों की गिनती करवाते हैं तो इससे समस्या किसको है? ये तो लोकतंत्री मजबूती का काम हो रहा है ना, लोकतंत्री मजबूती का काम हो रहा है। फिर भी क्यों बोल रहे हैं? गर्ग साहब आ रहे हैं आपके पास सर प्लीज। गर्ग साहब आ रहे हैं आपके पास, फिर भी क्यों बोल रहे हो आप? जी करणवीर जी, आपके पास जवाब देने को नहीं बनेंगे गर्ग साहब, सुनते रहिए। जवाब दूंगा। हाँ करणवीर जी बोलिए प्लीज सर। आपके पास नहीं होंगे। राहुल गांधी ने आपसे सवाल किया, आप जवाब दे पाए? करणवीर सिंह जी प्लीज बी कंटिन्यूड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम बोलता है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बोलती है, गर्ग साहब की पार्टी ज्यादा बोलती है, आगे बीजेपी आ गांधी जी ने इतने दस्तावेज पेश किए, उनका जवाब आना चाहिए था। उसकी जो इलेक्शन कमीशन की जो नाकामियां हैं, जो कमियां रही है, उनको उजागर करने का काम किया। उसकी बेहतरी के लिए क्या इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया? उल्टा इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हलफनामा दीजिए, और वही काम अनुराग ठाकुर करते हैं तो उनकी बात को स्वीकार कर ली जाती है, उनसे हलफनामा नहीं मांगा जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता, दोहरी नीति दिखाती है कि इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार जी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। और इस दबाव की बात कांग्रेस पार्टी करती है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए,
देश भारत मैं जवाब की देता जो हूँ। आत्मा आ है रहे हैं, गर्ग संविधान साहब आ की, रहे हैं, गर्ग साहब आ रहे हैं। उसके लिए ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। और राजस्थान के अंदर मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूं, जी। ये पहली सरकार है जिसने स्कूल के अंदर बच्चों को मारने का काम किया है। ये पहली सरकार है जिसने अस्पताल के अंदर लोगों को मारने का काम किया है। ये पहली सरकार है जिसके अंदर रात आए दिन सड़कों के ऊपर राजस्थान की जनहानियां हो रही है। ये पहली सरकार है जिसके अंदर गोलीबारियां हो रही है, लगातार चौराहों के ऊपर गोली मारी जा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जी। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आदिवासी लोग सुरक्षित नहीं है, और लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सरेआम जाहिर है। इनके मंत्री लाचार है, इनके विधायक लाचार है, और आज हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इनके मंत्री और मुख्यमंत्री, इनके मंत्री और विधायक लगातार रो रहे हैं, उनको पुचकारने की आवश्यकता है। ठीक है राजपुरा साहब आपके पास फिर आएंगे। गर्ग साहब, आपने सुना, आप कहते हैं जश्न मनाएंगे, उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे, सुशासन का जश्न मनाएंगे, विकास का जश्न राजस्थान में 15 दिन तक मनेगा, जनता के बीच में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, सरकार जाएगी। लेकिन जिस तरीके से करणवीर सिंह जी राजपुरा ये कहते हैं अस्पतालों में मारने का काम किया, स्कूलों में मारने का काम किया, सड़कों पर लोग सुरक्षित नहीं है, कैसा जश्न यहां पर मनाएंगे? रोजगार आपने दिया नहीं, किसानों का ध्यान आपने रखा नहीं, फसल मुआवजा अभी तक पूरी तरीके से मिला नहीं। तो ये बड़ा आक्रामक शैली में जिस तरीके से सवाल आपसे करणवीर सिंह जी राजपुरा पूछ रहे हैं, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास कि रोजगार क्यों नहीं दिया है? तो प्लीज क्लियर कीजिएगा, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है। गर्ग साहब, किसानों के लिए हमने क्या किया, किसानों के लिए हमने क्या किया, अपराध रोकने के लिए हमने क्या किया? गर्ग साहब देखिए, मैंने शायद शुरू में ही बताया था जी। कि युवाओं के लिए हमने क्या किया। 92,000 सरकारी नियुक्तियां, अरे कांग्रेस के जमाने की नियुक्तियां थी साहब, आपने लेवल चिपकाया है। करणवीर जी अब आप सुनिएगा, करणवीर जी अब आप सुनिएगा प्लीज। करणवीर सिंह जी राजपुरा सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप सुनिएगा प्लीज, गर्ग साहब को बोलने दीजिएगा। 223 बार एक व्यक्ति अगर भेजेंगे आपके घर भी, अजी भेजेंगे आपके घर भी, राहुल गांधी जी को थोड़ी बहुत अक्ल तो दे दो आप, थोड़ी बहुत अक्ल एक तो दे दो एक राहुल करके गांधी अपनी को। बात रखिएगा सर। 223 करणवीर सिंह जी राजपुरा संभव है क्या? प्लीज पेशेंस के साथ सुनिएगा गर्ग साहब को। इतने बुजुर्ग आदमी हो, आपका सम्मान करता हूं, पर आपकी हरकतों से लगता है राजपुरा सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करणवीर सिंह जी राजपुरा प्लीज एक एक करके गर्ग साहब को सुनिएगा प्लीज। गर्ग साहब आपकी भाषा से लगता है कि आप सम्मान के लायक नहीं है। अरे साहब, इतनी सी बुद्धि तो दो किसी व्यक्ति को। आपकी भाषा से लगता है कि आप उस सम्मान के लायक नहीं है। बताइए, इनसे पूछिए कि 223 वोट एक व्यक्ति एक दिन में कैसे दे सकता है, अलग अलग बूथ पे जाके। सर रोजगार कितना दिया गर्ग साहब? सुरेश गर्ग साहब, रोजगार कितना दिया राजस्थान में? युवाओं को रोजगार कितना दिया सर गर्ग साहब? कहां से आई? इलेक्शन कमीशन तो बताए ना। सुनिए ना राजपुरा सर, राजपुरा जी, करणवीर सिंह जी राजपुरा सुनिएगा प्लीज। करणवीर सिंह जी राजपुरा सुनिएगा। पात्र बनना पड़ता है इन लोगों को। करणवीर जी 3 सवाल, करणवीर सिंह जी 3 सवाल पूछे हैं सुरेश गर्ग साहब से, 3 सवाल मैंने पूछे हैं। रोजगार के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? गर्ग साहब आपको बता रहे हैं, प्लीज सुनिए ना। सबसे पहले रोजगार के लिए क्या किया सुरेश गर्ग साहब, बताइएगा। दिनेश जी जुमले बरसाने का काम कर रहे हैं, अगर सच बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। लेकिन राजपुरा सर हम सुनेंगे तो सही। करणवीर सिंह जी राजपुरा हम सुनेंगे तो सही ना सर, जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब। गर्ग साहब प्लीज, युवाओं के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? सर मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में 100 से ज्यादा एग्जाम हो चुकी है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। एक बार तो रीट के एग्जाम में लगभग 24 लाख व्यक्ति बैठे, 24 लाख युवा बैठे थे, और नेट बंदी नहीं हुई थी, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में छोटे काम के अंदर रिजल्ट आ गया था उस एग्जाम का। रिजल्ट आ गया उस एग्जाम का। सुनिएगा राजपुरा साहब, सुनिएगा प्लीज जी। गर्ग साहब मैं ये कह रहा हूं कि हमने 92,000 सरकारी नियुक्तियां दी, इसके बाद 1.5 लाख प्रक्रिया दी है। किसानों को हमने 1,24,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इनसे पूछ लीजिए 5 साल में इन्हें कितनी सहायता दी है। इनसे ये पूछ लिए कि महिलाओं को हमने 450 रुपए में, गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया नहीं दिया? आपने तो उनमें भी भ्रष्टाचार किया था। आपने तो 500 रुपए में दिया, 500 रुपए में दे रही थी कांग्रेस। 40 लाख मोबाइल कहाँ है? 500 रुपए में दे रही थी कांग्रेस। आग लग गई बमलों, उनकी जो संपत्ति जमा थी ना वो भी चली गई बेचारों की। कांग्रेस 500 रुपए में दे रही थी गैस सिलेंडर। फूड पैकेट मांगे थे, उसमें कंकर निकले थे।
फूड पैकेट बांटे थे, कंकर निकले आप थे, क्यों नहीं इसीलिए बांट आपको रहे? जनता ने नकारा था आप साहब। क्यों नहीं बांट रहे? करणवीर आप जी क्यों दो नहीं सवालों का बांट रहे? जवाब हमारे पास गर्ग इस साहब तरह ने का- अभी दिया। आप करणवीर क्यों जी, नहीं बांट बांटने का रहे? जवाब नहीं है ना साहब हमारे करणवीर पास। सिंह जी, कंकर बांटने का जवाब नहीं है ना। ये तो बिहार के आपकी अंदर फितरत 10,000 में है। रुपए दे सकते ये हो, तो आपकी राजस्थान की फितरत महिला में को है कि 10,000 रुपए फूड क्यों नहीं दे पैकेट में रहे? कंकर बांटना। करणवीर सिंह जी, ये तो आपकी फितरत में है ना हाँ। साहब, हम थोड़ी बांटेंगे साहब। करणवीर सिंह जी, अगर ये राजपुरा कह रहे हो साहब तो हमारा सुनिएगा, जवाब तो ये है कि हम राजपुरा थोड़ी साहब, बांटेंगे ये चीजें। राजपुरा साहब, जिस तरीके से भी गर्ग साहब ने कहा 92,000 लोगों को हमने अभी नियुक्ति पत्र दिए, हमने नौकरियां दी झूठ है किसानों के साहब। लिए, किसानों के लिए सरासर हमने झूठ है। किसान आपको सम्मान झूठ निधि लगता योजना तो दी। क्या हुआ, वो तो हमारे पास और पूरी रिकॉर्ड है। हाँ, आपको झूठ लगता तो क्या होता है उससे? करणवीर जी, आप कह रहे थे, करणवीर जी, करणवीर सिंह जी, करणवीर करणवीर सिंह जी, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में, अधिकारियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यही कह रहे थे ना सर करणवीर सिंह जी आप? जी जी हाँ, बिल्कुल। गर्ग साहब, करणवीर सिंह जी कहते हैं, कांग्रेस ये कहते हैं कि सरकार चल रही है लेकिन कोऑर्डिनेशन का थोड़ा टोटा है, मंत्रियों के बीच, विधायकों के बीच, अफसरों के बीच, इस सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये एक बड़ा आरोप लगाते हैं। कांग्रेस सवाल पूछती है कि कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? रणवीर जी सिंह से पूछिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री नकला निकम्मा किसको बोला था? 5 जवाब साल आपके तक आपसे हुआ है, दूसरे जवाब से दीजिए ना। बातचीत बाकी ये में। ये एक पुराना कलह याद आप दिला दिया बात गर्ग करें, साहब ने, क्यों? गर्ग साहब ने एक पुराना कलह याद दिला दिया कांग्रेस नकारा को। निकम्मा, राजपुरा सर, नकारा निकम्मा किसको बोला गया था? बात क्यों जवाब रहे? देंगे। बात क्यों रहे? ये कांग्रेस का जवाब सबसे दीजिए वीक सवाल पीरियड का। था, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का मैं समझता हूं, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कलह था कांग्रेस का। राजपुरा सर, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या? राजपुरा आपने सर, जो सवाल पूछा दिनेश जी, कांग्रेस उसका के- जवाब लीजिए, जवाब दे रहे हैं ना इधर उधर मत बगिए। कोऑर्डिनेशन का टोटा अच्छा, ये बताते नहीं हैं बोला था, राजपुरा जी, नहीं कोऑर्डिनेशन का बोला, टोटा नहीं बताते हैं, बोला, कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। नहीं बोला था। किरोड़ी लाल मीणा का दुख बताइए, मदन लाल दिलावर का दुख बताइए, नहीं क्या है, वसुंधरा राजे का दुख बताइए। अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, अच्छा काम कर रहे हैं वो तो, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। आपकी तरह नकारा निकम्मा सबको कभी उस- प्रयोग तो नहीं कभी करते। ये लीजिए किरोड़ी लाल राजपुरा मीणा की सर, भवानी सुनिएगा, उठ जाती है। राजपुरा साहब सुनिएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन है। माननीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, दूसरे अच्छा मंत्री काम कर रहे शानदार हैं। काम कर रहे हैं, शानदार आज काम हो रहा आप ये है, देखो, शानदार काम हो रहा है, आप सबसे उस काम को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। नकली खाद करणवीर बीज पे सिंह जी, छापा डाल रहे हैं, कहीं नकली काम हो रहे हैं तो आपने बता दो, आपने तो करोड़ों रुपए के विज्ञापन कर दिए थे जी। कि अगर कोई नकली मिलावट मिल जाएगी तो हम इतने रुपए देंगे। एक सिंगल व्यक्ति बता दो जिसका आपने पकड़ा हो तो। हमारे दिनेश किरोड़ी जी- लाल जी तो वो छापा डाल के दिनेश काम कर रहे हैं जी- ना। जी, राजपुरा जी, कर रहे हैं ना। एसीबी ये और बात- एसओजी पहले भी थी, एसीबी दिनेश एसओजी जी- पहले भी थी, दिनेश जी वो अब क्यों लगातार काम कर रही है? पहले क्यों नहीं झूठ करती के थी वो पुलिंदे काम? बांध रहे हैं, झूठ ये है। के फर्रे पार यार, रहे हैं। गलत आप फहमी बता नहीं दीजिए करो आप। किरोड़ी लाल मीणा ने कितनी जनता का कार्रवाई काम की, कीजिए आपको। कितने फैक्ट्रियों को जब्त करवाया, कितने केस दर्ज करवाए, आप बताइए ना। सबसे करणवीर सिंह जी, करणवीर सिंह जी, डेमोबाजी, करणवीर सिंह जी, ड्रामेबाजी, भारतीय इसके जनता अलावा पार्टी कुछ के नहीं। तमाम मंत्री, करणवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, मैं मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए तमाम विधायक ये कहते हैं राजस्थान की जनता ने हमें जनादेश दिया था, हम बड़े मन से राजस्थान की जनता का सेवा करने में हम लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मन से राजस्थान की जनता की सेवा करने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने हमारे अंदर विश्वास व्यक्त किया था और हम किसी भी कीमत पर उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए हमने इन 2 सालों में पूरे मन से काम किया है, पूरे तन से काम किया है और दिनेश पूरे जी, इस ईमान सरकार का धर्म के सबसे साथ बड़ा हमने काम failure- किया है, पूरे ईमान धर्म के साथ हमने राजस्थान की सेवा दिनेश करने जी- का काम किया है सर। ये दावा है दिनेश भारतीय जी, जनता सरकार- पार्टी का, और कांग्रेस हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कांग्रेस हमारा कोई दिनेश मुकाबला जी- नहीं कर सकती। दिनेश जी, इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर इस सरकार का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है। वो आरटी में बच्चों का एडमिशन आज दिन तक नहीं करा पाए। उससे सबसे बड़ा, उसका बाद सबसे बड़ा फेलियर इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी। प्रेमचंद बेरवा है। आप देख रहे हैं राजस्थान के लगातार परिवहन की हालत, लगातार एक्सीडेंट जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे ये इनका ध्यान केवल चौथ वसूली पे और चालान वसूली के ऊपर है। जी। इनका राजस्थान की परिवहन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फेलियर इस प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का है। आप देख रहे हैं, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे और दूसरे क्षेत्रों की बात हो, लगातार इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया है। 9 बच्चे मर गए थे। लगातार इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया है। मैं उद्योगों की बात करूं, उद्योग मंत्री भी सबसे बड़ा फेलियर रहा है। बड़े बड़े एमओयू साइन कराने के बावजूद भी ये विकास के नाम पर और काम के नाम पर इन्होंने जीरो डेवलपमेंट किया है। जमीन के ऊपर इनका कोई निवेश नहीं है, निवेशक रूठे हुए हैं। और उसके बाद पर्यटन की बात कर लूं, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात कर लूं, इनकी दूसरी उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी, वो भी सबसे बड़ा फेलियर के रूप में साबित हुई है। चाहे पीडब्ल्यूडी के मामले में हो,
चाहे पर्यटन के मामले हो, राजस्थान की दशा हवा आबो हवा को खराब करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा फेलियर इस सरकार के कप्तान भजनलाल शर्मा का है। वो मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक है नहीं राजपुरा जी, आपके पास फिर आएंगे। गर्ग साहब सुना आपने जिस तरीके से करणवीर सिंह जी राजपुरा कह रहे हैं कि विकास कम हुआ है, ढोल ज्यादा बजाए गए हैं, हल्ला ज्यादा किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो काम होना चाहिए था, जो हकीकत में जो काम होना चाहिए था, धरातल पर जो काम होना चाहिए था, उतना काम दरअसल हुआ नहीं है। गर्ग साहब देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपको शुरू से कहा ना, कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया। हमने मेरी उपलब्धि, हमारी जो उपलब्धि है, मैंने आपको शुरू से बताई कि हमारी जो उपलब्धि रही है। अब आप ये देखिए गर्ग साहब। दिनेश जी, कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं, केवल हवाई फायर, हवाई जुमले बाकी है। किसान परेशान है, रोजगार, युवा परेशान है, महिला बेबस है, किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था ना, कैसे आपने दिया क्या? हम 22 जिलों के अंदर किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। गंगानगर आप 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। बिजली का संकट किस तरह का राजस्थान के अंदर है, आप नहीं जानते। तमाम तरह के झूठे वादे। राजपुरा जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि बिजली के क्षेत्र में इतना काम इन 2 सालों में हुआ है जितना पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। बिजली के काम को लेकर के हमारा कोई मुकाबला नहीं। गर्ग साहब की पार्टी कहती है बिजली में हमने इतना जबरदस्त काम किया है कि कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया। आज हमारे पास कांग्रेस ने 5 साल में इतना काम नहीं किया। कांग्रेस ने 5 साल में इतना काम नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काम किया। दिनेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की जनरेटर है। आप बताइए, स्मार्ट मीटर लेकर आकर राजस्थान की जनता को लूटने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना चालू किया था, ये बता दीजिए। निःशुल्क योजना के अंदर पोर्टल बंद करने का काम किसने किया? लगातार लूट करते आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी के टाइम पे स्मार्ट मीटर चालू हुए थे, आपको पता तो है नहीं। गर्ग साहब कांग्रेस एक आरोप लगाती है। गर्ग साहब, कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के शासन में जो योजनाएं कांग्रेस ने जनता के हित में चालू की, भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से उन योजनाओं को बंद कर रही है। एक योजनाओं को बंद कर रही है, उनका नामकरण बदल रही है, उनका नाम बदल रही है, उन योजनाओं को बंद कर रही है। शांति से मैं ये कह रहा हूं कि हमने कोई ऐसी योजना बंद नहीं की जो जनता के हित में। एक नसीहत है गर्ग साहब आपको, 5 मिनट के लिए। आप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम ड्राइव सुन लीजिए, कम से कम ड्राइव करते हुए डिबेट मत कीजिए। कहीं दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। आपकी शुभ चिंता के लिए कह रहा हूँ। आपका शुभेच्छा। गर्ग साहब आपसे रिक्वेस्ट है, रुकिएगा प्लीज रुकिएगा कीजिए, ताकि नियमों का भी उल्लंघन नहीं हो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे कि प्रवक्ता गाड़ी चलाते हुए कैसे बात कर सकते हैं। प्लीज रुकिएगा गर्ग साहब, कम से कम आपसे निवेदन है कि कोई जनहानि नहीं हो, कि आपके साथ या किसी अन्य के साथ। गर्ग साहब, ये आरोप है कांग्रेस का कि बदले की भावना से योजनाओं का नाम आप बदल रहे हैं, बदले की भावना से आप योजनाओं को बंद कर रहे हैं। तत्कालीन गहलोत साहब के समय की जो योजनाएं हैं उनको एक एक करके आपकी सरकार बंद कर रही है। गर्ग साहब, राजपुरा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से सरकार ने योजनाएं बंद कर दी, महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के मंत्री तो ये कहते हैं कि आज दिनांक तक राजस्थान में एक भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को इस सरकार ने बंद नहीं किया है। राजपुरा साहब। दिनेश जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, आपने इन खबरों को भी कवर किया होगा और आपके पास आंकड़ा भी होगा। 400 प्लस स्कूलें तो इन्होंने सरकार में एंट्री लेते समय ही इन्होंने बंद करने का काम कर दिया मर्ज के नाम पर। आज भी 7000 स्कूलें ऐसी है जहां शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस शिक्षकों की नियुक्ति कर रही थी जी, कम से कम प्राइवेट मोड पे या सेकेंडरी मोड पे, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया। और लगातार राजस्थान की अंग्रेजी माध्यम जो शिक्षा की जो महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी में बात करेगा, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। उस मामले को, उस योजना को इन्होंने बट्टा लगाने का काम किया। आज आप देखिए, आरटीआई के अंदर पिछले वर्ष के प्रवेश भी अभी तक ड्यू है, अभी तक प्रवेश नहीं मिले। लगातार अभिभावक संघर्ष कर रहे हैं, छात्र बालक संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। केवल सरकार की उदासीनता के कारण सरकार उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उनको कोई निर्णय नहीं लेने दे रही है। और इस सरकार की जो
जी। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलीभगत है, वो भी राजस्थान की जनता के सामने उजागर की हो रही है, जाहिर हो रही है कि चाहती नहीं है सरकार कि गरीब का बच्चा चाहे आरटी के साथ प्रवेश करके आरटी में प्रवेश लेके पढ़ाई करे या फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर कर अपने भविष्य को संवारे। ये भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं है, स्वीकार नहीं है। इसी तरह इन्होंने आरजीएचएस को नुकसान पहुंचाया, आरजीएचएस की योजना खत्म करने का काम किया। चिरंजीवी जैसी योजना जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल के रूप में स्थापित हुई थी, पूरे इंडिया के अंदर जिस योजना को सराहा गया था, हमारे आसपास के स्टेटों ने उसको अडॉप्ट किया था, उस योजना को इन्होंने बंद करने का काम किया। उसके अंदर जो 25 लाख रुपए का इलाज मिल रहा था उसको ये खा गई। इसके अलावा आप बताइए, छात्रों को मिलने वाला दूध ये समय पर नहीं दे पाए, छात्रों को मिलने वाली ड्रेस ये टाइम पे नहीं दे पाए। इसके साथ ही युवाओं के साथ भी इन्होंने बहुत ही भद्दा मजाक किया। बार बार कहते हमने 92,000 नौकरी दे दी, एक भी नौकरी उन्होंने उन नौकरियों के अंदर ऐसी नहीं थी जिसका की नियुक्ति इन्होंने निकाली हो, जिसका एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला हो, जिसकी परीक्षा इन्होंने कराई हो। एक सवाल राजपुरा साहब, एक सवाल आपसे, कांग्रेस के समय निकाली हुई भर्तियां थी जिसको लेवल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। रणवीर सिंह जी राजपुरा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं, एक सवाल आपने भी आरोप सुने होंगे, चीख चीख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जब कांग्रेस का शासन था तो भ्रष्टाचार काफी था, पैसे ले लेकर के थानेदार बना दिए गए, पेपर लीक माफिया चरम पर था, हमने तो शिकंजा कसने का काम किया और जड़ से हम खत्म कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर से हमने जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स थे उनको हटाया, घोटालों का पर्दाफाश किया। एक बड़ी बात और ये कहते हैं कि कांग्रेस का जब राज था, गहलोत साहब की सरकार थी, एक सेकंड, गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इनका तंज बताऊं मैं सर आपको, क्या तंज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कसते हैं, आप भी सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की मां है। ये बड़ा आरोप आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की मां है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाकर दौड़ जाते हैं, इन बातों में कहीं भी कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत रही है। राजस्थान एक ऐसा पहला प्रदेश था जिसके अंदर पेपर लीक को लेकर कानून बना, सजा का प्रावधान किया गया, राजस्थान की विधानसभा के अंदर उस कानून को पास किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मामले में भी कांग्रेस ने मॉडल स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। वो कांग्रेस की सरकार ही थी जिसने सरकार के अंदर उपजे भ्रष्टाचार को निपटने के लिए कानून बनाया। उस कानून का ही परिणाम है कि जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उनको उजागर किया, उसके ऊपर कार्रवाई की। कांग्रेस की सरकार में आरपीसी सदस्य को गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे भेजा गया और जांच बैठाई गई। उसी का परिणाम है कि आज पेपर लीक की घटनाओं में परिणाम आने लगे। आप मुझे बता दिए, हिंदुस्तान के अंदर किस राज्य के अंदर पेपर लीक नहीं होते? मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला आप भूल गए, गुजरात के अंदर पेपर लीक भूल गए, प्रदेश और पिछली सरकार के अंदर 16 पेपर लीक हुए थे, कितनों में किसको सजा पड़ी? लेकिन ये ज्यादा आक्रामक इसलिए हो जाते हैं, ये ज्यादा आक्रामक आरोप इसलिए होते हैं कि गहलोत साहब के, अशोक गहलोत जी के पीएसओ तक उस लीक कांड में, पेपर लीक कांड में गहलोत साहब के पीएसओ भी पकड़े जाते हैं। सर दिनेश जी मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूँ जी। कांग्रेस पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसी सरकार थी राजस्थान की जिसने पेपर लीक के अंदर ऐतिहासिक काम करने की कोशिश की है। आपने अभी देखा हो, मेडिकल के अंदर नीट का एग्जाम हुआ, उसके अंदर जो आरोपी पकड़े गए उनके ऊपर सवाल उठाए गए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कवर अप करने की कोशिश की है। उन छात्राओं को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए, उनको समय पर परीक्षा हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के ऊपर कानून लेके आई थी। और ये मिसाल कायम थी पूरे देश के अंदर कि ये काम कांग्रेस ही कर सकती है, भ्रष्टाचार को से निपटने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। और जो बैरियर बने हुए युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की आमदनी के अंदर या फिर महिलाओं के उत्थान के लिए, उन सब बैरियरों को तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। और कांग्रेस सरकार लगातार जनसेवा काम कर रही है। ये 2 साल का जश्न मना तो रहे हैं, पर राजस्थान की जनता भी जान रही है कि 2 साल के अंदर इन्होंने राजस्थान की जनता का शोषण किया है। ये जन शोषण की सरकार रही है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा रणवीर सिंह जी राजपुरा साहब। आप कह रहे हैं कि 2 साल में ये जश्न मना तो रहे हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये कहते हैं कि कोई एक क्षेत्र नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी के विकास का, कोई एक क्षेत्र नहीं है। हमारे 2 साल कांग्रेस के 5 साल पर, कांग्रेस के 22 साल पर, कांग्रेस के 50 साल पर भारी हैं, क्योंकि हमें राजस्थान की चिंता। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं राजपुरा साहब, ये 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं,
ये कहते हैं कि कांग्रेस 2028 की बात करती होगी, हम 2028 से बढ़कर हमारा जो विजन है वो 2047 का है, क्योंकि हम राजस्थान को देश भर में नंबर 1 अग्रणी देखना मैं चाहता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, इसलिए हमारा विजन 2047 का विजन है, बड़ा विजन है, छोटा विजन नहीं है, क्योंकि राजस्थान हमारी आत्मा में बसता है। हम ईमान धर्म से राजस्थान की सेवा करने का हमने बीड़ा उठाया। सर फाइनल कमेंट दिनेश जी ये नहीं कहे सहेगा राजस्थान का नारा देकर सरकार में आए थे। इसके बाद राजस्थान ने 2 साल के अंदर रात और दिन सहा है इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को। ये 2047 की बात करते हैं, इससे पहले इनके मंत्री जी 2022 मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी 2022 की बात करते थे। जब 2022 को हमने देखा तो उसके अंदर इनका रिजल्ट शून्य रहा। अब इन्होंने 2047 का जुमला पकड़ लिया। आप मुझे बताइए, आप तैयारी आज से 20-25 साल की कर रहे हैं, तो आपका कल का रोड मैप क्या है, कल की तैयारी क्या है, ये कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री जी तय नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पा रहे। यहाँ पर विधायक मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की ओर देखता है, और मुख्यमंत्री दिल्ली से आने वाली पर्ची का इंतजार करता है। ये कहते हैं कि 15 दिसंबर को 3 साल का रोड मैप भी राजस्थान की जनता के सामने रख देंगे। 15 दिसंबर को बचे हुए 3 साल का रोड मैप भी राजस्थान की जनता के इस सरकार का दिनेश जी, इस सरकार के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इस सरकार के पास कैलिबर नहीं है कि वो राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर सके, राजस्थान की आम आवाम को सुशासन दे सके। इन सब मामलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है, और भजन लाल जी की सरकार ने 2 साल के अंदर ऐतिहासिक रूप से राजस्थान को 5 साल या 10 साल पीछे लेने का काम इन्होंने किया है। शुक्रिया करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब, आपका शुक्रिया। गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, आपका शुक्रिया। आप दोनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में इन 2 सालों में राजस्थान की सरकार ने भरपूर काम किया है। विकास की गंगा यहां पर बहाई गई है। हर क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर समेत तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें जमकर काम किया गया है, और इसलिए राजस्थान की सरकार जनता के बीच में जाएगी। 2 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा, क्योंकि जो काम किया है तो फिर निश्चित रूप से जश्न भी मनाया जाएगा। आज प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।